गंगापुर मोहल्ला जो बरेली में है, वहाँ माँ गंगा वहाँ से गुजरती थी और जो कि मेरा गृह नगर सेथल है। और मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, मैंने एक आध बार प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण के माध्यम से भी सुना था और पढ़ा था, और मेरे पास शायद कटिंग भी रखी है कि माँ गंगा सेथल से भी होकर गुजरी थी। जो अपने सेथल में खेड़ा पड़ता है वहां से होकर निकली थी। और ये कभी अनुपम पंडित जी आज मेरे चैनल पर उपस्थित हैं। अनुपम जी, हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम वार्ता करने के लिए अब आप हमारे ब्रिलियंट बरेली चैनल के खास मेहमान बने हैं, जो कि हम वार्ता करने वाले हैं, जो कि गंगा स्नान जो है, जिस तरीके से लोग वहाँ एक जाते हैं, उसको एक पवित्र स्थल माना जाता है हिंदुत्व के लोगों के लिए। वहां पर लोग जाकर, मैंने कहीं ना कहीं सुना कि अपने पाप धोते हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और वहां के लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गंगा जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है, गंगा नदी की हिस्ट्री? गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। सनातन संस्कृति में गंगा, माँ गंगा, जिस प्रकार से हमारा जीवन है सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। सनातन संस्कृति में व्यक्ति का अंतिम संस्कार होने के बावजूद भी माँ गंगा के ही गोद में हम लोगों को जाना पड़ता है। माँ गंगा का जन्म उत्तराखंड में गौमुख नामक स्थान है, वहां से निकली है। उसके पीछे की एक कहानी राजा सगर और कपिल की है, जिनके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ माँ गंगा को भगवान शिव की जो जटाओं में विराजमान थी वहां से लेकर के इस पृथ्वी पे आए थे और संपूर्ण मानव समाज का उद्धार करने के लिए इस धरती पे माँ गंगा आई। अच्छा, जैसे कि कहीं ना कहीं सुना जाता है कि कब कोई दौर था जी, जिला बरेली से गंगा नदी बहा करती थी जी। और आज भी कहीं ना कहीं गंगा के पुल के नाम से बरेली में कोई स्थल है और मशहूर है, तो उसका क्या प्रभाव है शहर में और उसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी दूं, मुझे जहां तक संज्ञान में है, गंगापुर मोहल्ला जो बरेली में है, वहाँ माँ गंगा वहां से गुजरती थी और जो कि मेरा गृह नगर सेथल है। और मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, मैंने एक आध बार प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण के माध्यम से भी सुना था और पढ़ा था, और मेरे पास शायद कटिंग भी रखी है कि माँ गंगा सेथल से भी होकर गुजरी थी। जो अपने सेथल में खेड़ा पड़ता है वहां से होकर निकली थी और ये कभी यहाँ भी गंगापुर नाम स्थान था और यहाँ से आबाद थी। दूसरी बात, माँ गंगा राम गंगा के रूप में बरेली के ठीक पास से गुजरती है और वहां पर आज विराजमान है और लोग वहां पर आज भी जाकर के स्नान करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा का बहुत विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा जो आज है, माँ गंगा का दिवस है, स्नान करने का दिवस है। हमारे जो 24 अवतार बताए गए हैं, उन 24 में 10 मुख्य है और 10 में जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में आए थे, नाव को बचाने का काम किया था। मनु, जिन्हें मनु कहा जाता है, जिनसे मानव बने हैं, वही मनु को जो पहले आए थे, तो उनका जो जन्म और इत्यादि का माध्यम आज का दिन माना जाता है। गंगा नदी जो है, ये कहाँ से आई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये गौमुख नामक स्थान है उत्तराखंड में, गंगोत्री, वहीं से इनका जन्म हुआ है। इसकी इर्द गिर्द कोई आसपास कोई दूसरी नदी बहती है? इत्यादि बहुत सारी नदियां बहती है। मैंने पहला ही श्लोक बोला था, गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी। सरस्वती का जिक्र वेदों में मिलता है, प्राचीन काल में मिलता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग नाम हो जाते हैं। सत्य में यही सब माँ गंगा है। अच्छा, लोग जो गंगा स्नान करते हैं, जो गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, उसका क्या महत्व है? गंगा में डुबकी लगाने का यही महत्व है कि माँ गंगा, हमने आप ही से जन्म लिया है, आप ही हमारी पुण्यदायी माता है। आपके साथ स्नान करने के पश्चात अपनी माँ से समय समय पे मिलना, और अंत में जो सनातन संस्कृति में व्यक्ति नश्वर संसार से, दुनिया से जब विदा लेता है, तो जो उसकी अस्थियां, हड्डियां बचती है जलने के पश्चात, तो वो माँ गंगा में ही समा जाती है और वहां पर जाकर वो धीरे धीरे उसी में माँ गंगा की गोदी में हमेशा श्रद्धांजलि के बाद जो मतलब हड्डियां बचती हैं, आपने देखा होगा, गंगा में मटकी के समा दिया माध्यम से जाता है, जाती मटकी है, में। वो माँ गंगा की गोदी में जाती है। अच्छा, और कुछ आप इसके अलावा कोई जानकारी रखते हैं गंगा? आज तुलसी पूजन दिवस भी है जी। आज। इसके अलावा त्रिपुरारी भी त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, जिसे भगवान शिव ने एक विशेष रथ पे बैठ के आज के दिन उसका वध किया था। इसीलिए देवता, जैसे हम लोग दिवाली मना चुके हैं, लेकिन आज देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध हुआ था और देवताओं ने प्रसन्न होकर के देव दीपावली मनाई थी।
इसके अलावा आज श्री गुरु नानक जी महाराज का भी जन्म दिवस है जी। और सिख समाज के हमारे प्रथम गुरु थे और मैं निश्चित रूप से उनके माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से, क्योंकि सिख समाज का सनातन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा रोल है, उन्हें श्रद्धा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी सिख समाज और सनातन धर्मावलंबियों को कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान व गुरु नानक जी महाराज जन्म दिवस की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।